Two blocks A and B of equal mass 1 kg are lying on a smooth horizontal surface as shown in figure. A spring of force constant 200 Newton upon meter is fixed at one end of block A. Block B collides with block A with velocity V0 that is 2 meter per second. Find the maximum compression of the spring. बच्चों देखिए, जो ब्लॉक बी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से गया स्प्रिंग को कंप्रेस करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब x इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, और जब x मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो बच्चों ये स्प्रिंग जो है वो भी कंप्रेस हो गया है, इस पर भी फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो हमारा a जो है a भी क्या करेगा, मूव करने लगेगा किसके साथ, b के साथ. At maximum compression both block A as well as move with a common velocity and that velocity will be v. किसी कॉमन वेलोसिटी v से दोनों का दोनों ब्लॉक क्या करेगा बच्चों, मूव करने लगेगा. क्या हम उस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल. हम उस वेलोसिटी को पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं कि कौन सी वेलोसिटी से ये दोनों मैक्सिमम कंप्रेशन पे मूव करेगा. ठीक है, ए मूव करेगा बच्चों. ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि ए फिक्स्ड है तो इसलिए मूव नहीं करेगा. जनरली अपन एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ब्लॉक बी का 0 कर देते वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट में. यहाँ भी वो चीज़ें होगा, लेकिन यहाँ पे ए जो है वो फिक्स नहीं है. दैट मीन्स ए भी मूव करेगा. जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक बी, तो ए और बी एट मैक्सिमम कंप्रेशन सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. हमें पहले तो फाइंड करना है कि वो वेलोसिटी क्या होगी, फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एक स्टेटमेंट लिख ले बच्चों, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, और इस मैक्सिमम कंप्रेशन को हमने x से डिनोट किया है, x, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A and B will be same, दोनों सेम वेलोसिटी से मैक्सिमम कंप्रेशन पे मूव कर रहा है. लेट्स से उस वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, v कर दिया. तो बच्चों यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो है ब्लॉक बी का मास कितना है 1 kg, ए का भी मास है 1 kg, 1 × 2 प्लस ए ब्लॉक अभी तो रेस्ट पे था, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, तो 1 × 0 विच इज इक्वल्स टू, फाइनली दोनों ब्लॉक ए प्लस बी एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. दैट मीन्स 1 + 1 विल बी 2 kg, वेलोसिटी विल बी v. 2 × 1 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2v. बच्चों आप लिख सकते हैं 2 = 2v. दैट इज वेलोसिटी जो है वो आ चुका है 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, तो 2 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक बी कोलाइड किया इस स्प्रिंग में. जो वेलोसिटी कॉमन एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो कॉमन वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों, और ये वेलोसिटी कम हुआ है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा? बिल्कुल कम होगा. कम इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा स्प्रिंग है जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जा रहा है. तो इस ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जा कहाँ रहा है, उस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, इसलिए आपको वेलोसिटी भी कम होता हुआ दिख रहा है. ऑलराइट, तो हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया. अब बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके मैक्सिमम कंप्रेशन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. ठीक है, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास है 1 kg, वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर 4. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 होगा. स्प्रिंग पहले तो नेचुरल पोजीशन पे है तो स्प्रिंग पोजीशन 0. ब्लॉक ए का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगा. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. आप कहोगे कि ब्लॉक दोनों के दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी v से जा रहा है, तो हाफ ऑफ मास 1 + 1 2 और वेलोसिटी 1 का स्क्वायर 1. अब बच्चों दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी तो लिख लिया. अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ k × x². ऑलराइट, अब यहाँ से देखिए 1/2 × 4, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 2 ने 2 को कैंसिल किया, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस का हाफ ऑफ k की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों 200 × x², 2 1 जा 200.
ठीक है, यहाँ से हमें आ गया ये 1 इधर जाएगा, 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 मीटर दैट इज 0.1 मीटर, या फिर आप 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं. तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में हो रहा है वो हो रहा है 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर. ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा.